जया पार्वती व्रत की कथा। आइए जानते हैं 2025 में जया पार्वती व्रत की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। जया पार्वती व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू होकर और कृष्ण पक्ष की तृतीया को समाप्त होता है। जया पार्वती व्रत 8 जुलाई 2025 मंगलवार से शुरू होगी और 13 जुलाई 2025 रविवार को समाप्त होगी। हर साल की तरह इस साल भी जया पार्वती व्रत विवाहित महिलाओं और अविवाहित कन्याओं के लिए एक विशेष महत्व रखता है। जया पार्वती व्रत को विजया व्रत भी कहते हैं। इस व्रत को खासकर गुजरात में मनाया जाता है। यह व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि यह व्रत लगातार 5 दिनों का होता है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है और माना जाता है कि इसे श्रद्धापूर्वक करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है। पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है जिससे वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। जिनको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है उन्हें योग्य और सुंदर संतान का आशीर्वाद मिलता है और कुंवारी लड़कियों को अच्छा पति मिलता है। जया पार्वती व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट प्रेम और समर्पण में निहित है। यह व्रत हमें सिखाता है कि प्रेम, त्याग और भक्ति से ही हम अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि ला सकते हैं। मान्यता है कि माता पार्वती ने स्वयं इस व्रत को करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए अविवाहित कन्याएं उत्तम वर की कामना के लिए और विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत करती है। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें कि आप श्रद्धापूर्वक यह व्रत करेंगी। पूजा स्थल पर एक लकड़ी की चौकी स्थापित करें। उस पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं और उसके ऊपर शिव जी और माता पार्वती जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और घी का दीप प्रज्वलित करें। एक मिट्टी के पात्र में गेहूं, चावल, मूंग, मोठ और उड़द जैसे 5 प्रकार के अनाज बोएं। इसे ज्वारे कहा जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, फिर ज्वारे को जल अर्पण करके हल्दी कुमकुम से पूजा की जाती है। माता पार्वती का ध्यान करें। शिव पार्वती को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, शतपत्र, कस्तूरी, अष्टगंध, नारियल, 5 प्रकार के फूल और फल आदि सामग्री अर्पित करें। अब विधिवत षडोपचार पूजन करें। माता पार्वती का स्मरण कर उनकी स्तुति करें। उसके बाद आरती करें। फिर माता पार्वती का ध्यान करके सुख, सौभाग्य और गृह शांति के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करें और अपने द्वारा हुई गलतियों की क्षमा मांगें। पार्वती मंत्र अधिक से अधिक जाप करें। कथा का श्रवण करें। इन दिनों में अनाज, नमक और सब्जियों का सेवन नहीं किया जाता है। केवल फलाहार, फल, दूध, मखाने, साबूदाना और दूध का सेवन कर सकते हैं। व्रत के अंतिम दिन रात में जागरण किया जाता है। महिलाएं एकत्रित होकर भजन कीर्तन करती हैं और माता पार्वती की महिमा का गुणगान करती हैं। सुबह स्नान के बाद ज्वारे के पात्र को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में प्रवाहित किया जाता है। ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। परिवार के साथ भोजन करके व्रत का पालन करें। इस दिन अनाज और नमक का सेवन कर सकते हैं। जया पार्वती व्रत को सच्चे मन और श्रद्धा से करने से अनेक चमत्कारी लाभ प्राप्त होते हैं। आइए जया पार्वती व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय कौंडिन्य नगर में वामन नाम का एक योग्य ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सत्या था। उनके घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके यहाँ संतान नहीं होने से वे बहुत दुखी रहते थे। एक दिन नारद जी उनके घर पधारे। उन्होंने नारद जी की खूब सेवा की और अपनी समस्या का समाधान पूछा। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि
तुम्हारे नगर के बाहर जो वन है उसके दक्षिणी भाग में बिल्व वृक्ष के नीचे भगवान शिव माँ पार्वती के साथ लिंग रूप में विराजित हैं। उनकी पूजा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब ब्राह्मण दंपति ने उस शिवलिंग को ढूंढकर उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस प्रकार पूजा करने का क्रम चलता रहा और 5 वर्ष बीत गए। एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा के लिए फूल तोड़ रहा था, तभी उसे सांप ने काट लिया और वह वहीं जंगल में ही गिर गया। ब्राह्मण जब काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी उसे ढूंढने आई। पति को इस हालत में देखकर वह रोने लगी और वन देवता व माता पार्वती का स्मरण किया। ब्राह्मणी की पुकार सुनकर वन देवता और माँ पार्वती चली आई और ब्राह्मण के मुख में अमृत डाल दिया, जिससे ब्राह्मण उठ बैठा। तब ब्राह्मण दंपति ने माता पार्वती का पूजन किया। माता पार्वती ने उनकी पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब दोनों ने संतान प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती ने उन्हें जया पार्वती व्रत करने की बात कही। आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी के दिन उस ब्राह्मण दंपति ने विधिवत माता पार्वती का यह व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस दिन व्रत करने वाले को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और विवाहित स्त्रियों का अखंड सौभाग्य भी बना रहता है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये व्रत की विधि जानकर और कथा सुनकर अच्छा लगा होगा, तो कृपया वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।